सर बीजेपी में जाने का मन करता है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह, नायब सिंह सैनी, माननीय मनोहर लाल जी खट्टर, कहने का मन करता है ये सब। देखिए, जिंदाबाद ऐसा है जिंदाबाद। कि प्रधानमंत्री के स्वरूप में हम्म देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो हम्म मेरे लिए माननीय है। बिल्कुल सबके लिए होता है। हाँ, क्योंकि वो भारत को सिंबलाइज करते हैं। हम्म कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, प्रदेश को सिंबलाइज कर रहे हैं, उनके लिए माननीय शब्द सबसे उपयुक्त शब्द है। आई एम नॉट हियर टू इंसल्ट एनीबडी, और ना ही मेरे कहने से कोई इंसल्टेड हो जाता है। ठीक बात है। ना मैं किसी को छोटा कर सकता हूँ और मेरे कहने से कोई बहुत बड़ा भी नहीं हो जाएगा। ठीक बात। इसलिए मेरे कमेंट्स मेरे तक हैं। हाँ, मैं अपने जजमेंट रिजर्व रखता हूँ, जो बजाय इसकी उसको पब्लिक करूँ। बीजेपी में जाने का मन करता है कि नहीं करता वो नहीं बताइए, असली बात। हाँ, और सारे असली बात बताओ। देखिए, ऐसा है, दिल धड़कता है बीजेपी ऐसा है कि इस देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें लोगों की आस्थाएं अदलती बदलती रहती हैं। आपने देखा है कि बीजेपी भी कोई प्योर बीजेपी की कॉम्पोजिशन थोड़ी है। ठीक बात है। ठीक है ना। और ना ही कांग्रेस, ना भयंकर रूप से कांग्रेस का लोक दलीकरण किया जा रहा था। हो ही चुका था, हो ही चुका है, अब भी है। अब भी नहीं मैं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चलता रहता है, प्रोसेस है। मैं इट्स ए जर्नी ऑफ लाइफ। एज ए लवर आप कैसे देखते हो बीजेपी को, नए लवर के तौर पे? नो, अट्रैक्शन है, फ्लरिश हो रहा है, ब्यूटी है। आई हैव लव फॉर पॉलिटिक्स, नॉट फॉर पार्टीज। आई हैव लव फॉर पॉलिटिक्स। आई लव द वे आई थिंक। No party involved. No party is involved in this love. It's very exclusive. वो अपने नए नए प्रेमियों का बहुत ख्याल रखते हैं। आपके चेहरे में स्माइल भी है, आपके गाल भी लाल हो गए सर। इसे आपने देखा है कि throughout this journey of interview, I have not been unpleasant. Yes. See, मैं रिएक्शन नहीं करता हूँ। मैंने कहा है, I am a friend of everybody. Okay, you are a friend of everybody. Yes, I am not anybody's enemy. Like your ex-lover? No, I am not anybody's enemy. मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ। नहीं, मुझे वो बताओ बस। Like your ex-lover? मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ। मैं उस बात पे जा ही नहीं रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा अब सर। I'm just asking you one thing. Like your ex-lover? I have deepest regard for everybody. वो बात और है कि तामीर ना हो, वरना तो हर जहन में ताजमहल होता है। बिल्कुल ठीक बात है। आखिर में सर ये एक दो आप पूछना चाहते हो कोई, इफ यू लव देम? सर मैं तो सिंपल ही सवाल पूछ लेता हूं। All questions are simple. Answers are difficult. सिंपल आंसर। अभी 2-3 दिन पहले हम राव नरेंद्र सिंह का इंटरव्यू कर रहे थे, तो मतलब वो अभी से कह रहे थे कि 2029 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और वो एज मतलब कांग्रेस के प्रेसिडेंट हरियाणा के, तो वही दावा कर रहे थे एक तरीके से। आपको क्या लगता है कि 2024 में जो इलेक्शन हुए वहाँ पे जो लीडरशिप थी और जिन लोगों ने उसका नेतृत्व किया, अगर वही लीडरशिप 2029 में रहती है तो वही रिजल्ट आएगा या कुछ नहीं? और क्या कोई लीडर है जो सबको साथ लेके चल सकता है फिलहाल कांग्रेस में? 3 फ्रेम है आपके क्वेश्चन के। एक तो प्रेडिक्शन पे है 2029 में क्या होगा। मैं कोई प्रेडिक्शन तो करता नहीं हूँ। मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। कुंडली तो देखते हो आप? कुंडली सामयिक देखी जाती है। जन्म से ब्राह्मण हूँ। मैं ब्राह्मण क्यों हूँ? क्योंकि मैं जन्म से हूँ। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि क्या एक आदमी ले आएगा इस कांग्रेस को? वैसे तो काफी ट्राई हो चुका। अब कोई नया इमरजेंस निकल के आ जाए, इसे समय चैलेंजेस थ्रो करता है, तो उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। आ सकता है, कोई भी नया फेस निकल के आ सकता है इसमें से। यस, पॉसिबिलिटी है।
थर्ड फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि 2005 का गुलदस्ता एक बार फिर से खिला दो। वो सिर्फ कैसे खिलेगा, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मतलब वो अब अंदर से ही हरियाणा कांग्रेस से ही गुलदस्ता निकलेगा या हाईकमान से कुछ होगा, वो कैसे खिलेगा? वरना तो खिल जाता ना अब तक। देखिए वो कैसे खिलेगा और कब खिलेगा, ये समय के ऐसे चक्र हुआ करते हैं, क्योंकि घूमता रहता ना। तो इस चक्रव्यूह में से कब क्या निकलेगा, अभी सागर मंथन चल रहा है, संक्रमण काल है, विष किसको पीना पड़ेगा? संक्रमण हो रहा है, जहर किसको संघर्ष है। जहर किसको पीना पड़ेगा? अमृत किसके हाथ आएगा सर? और जहर किसके हाथ? तो इस संक्रमण काल में, संघर्ष के समय में, संघर्ष नेतृत्व प्रदान करता है और संक्रमण हालात प्रदान करता है। हालात बनते हैं, नेतृत्व पैदा हो जाता है। कौन होगा इसकी बैठकर अभी चर्चा करना ठीक नहीं है। क्या होगा, कब होगा? आपको कौन लगता है? मुझे लगता है कि कांग्रेस का एक बड़ा स्वर्णिम भविष्य है और कांग्रेस एक बड़ी मजबूत सोच है, मूवमेंट है। मैं दिग्विजय सिंह जी की सोच से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं हूँ। हमें संगठन पर जोर देना चाहिए और संगठन अगर हमारा ज़मीनी स्तर पर मजबूत होगा तो उससे हमें शक्ति मिलेगी। देखिए जो हमारे ओपोनेंट्स हैं वो हमारे ऊपर एक एडवांटेज के साथ हैं कि संगठन की मजबूती और फाइनेंशियल मसल है। हाँ ठीक बात है। जो वो एक बहुत बड़ा मसल होता है पॉलिटिक्स में। चाणक्य ने कहा है कि राजा की शक्ति धन में निहित रहती है, बिकॉज ही हैज टू फीड द आर्मी। उसने हथियार खरीदने हैं, फौज रखनी है, महल बनाने हैं, उसकी शक्ति धन से आती है। आइए रिच मैन, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, वो दिया रह जाएगा जिस दिए में जान है। आई एम वेरी रिच। संतुष्ट व्यक्ति से ज्यादा रिच कोई नहीं होता है। मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ता है। ये मेरी रिचनेस का सबसे बड़ा सबूत है। आपके एसेट्स भी शायद 40 करोड़ थे। बड़े जो भी मेरे एसेट्स हैं, चाहे वो 100 करोड़ के हैं, वो सब डिक्लेयर्ड है। दे आर असेस्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आई एम नॉट अंडर दिस सर्वेलेंस ऑफ ईडी एंड आई कांट बी। ऑलराइट, एक सीरियस क्वेश्चन सर। देयर आर नो चैलेंजेस टू मी when it comes to my assets. There are challenges to people. They are not with me. They are not with you. सर आपने कहा कि जैसे एक इंसान 6 बार वोट देता है अलग अलग लेवल पे, और ये किया गया था कि इसका मकसद ये भी था कि डेमोक्रेसी में लोगों का फेथ मजबूत हो। और आज के टाइम पे हम देखते हैं, जैसे आप ये भी बोल रहे हो कि कांग्रेस का भविष्य स्वर्णिम हो, बट एक ये भी देखते हैं हम कि जो इलेक्शन कमीशन है उस पर आजकल विश्वास कम होता जा रहा है। आपकी पार्टी है, आपके लीडर्स हैं, वो भी एलिगेशंस लगा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं था। आप इसको कैसे? देखिए, मुझे 2 पॉलिसीज में चलना पड़ेगा। एक तो अपनी पार्टी लाइन पे चलना पड़ेगा, जो मेरी पार्टी कह रही ठीक है। नहीं सर, ये पर्सनल है। ये पार्टी कह रही वो ठीक है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। मैंने इससे फालतू कुछ नहीं कहा। नहीं, फिर मैंने कहा मेरी जो पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वो ठीक है। ये आपने कहा कि स्वर्णिम भविष्य होगा कांग्रेस का, सर्टेनली। वो कैसे हो? कैसे होगा? इलेक्शन ही फेयर नहीं होंगे तो? हैं? इलेक्शन ही फेयर नहीं होंगे तो वो कैसे होगा? कांग्रेस आई तो ओनली कहती है आंसर द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। कैसे होगा? मैंने कहा है 2005 की कांग्रेस, वो गुलदस्ता सजा दो, हो जाएगा। मैं ऑल इंडिया लेवल पे बोल रहा हूं सर, हो गया वो हरियाणा कांग्रेस, ठीक है। देखिए, कांग्रेस नियरली टच्ड इट इन द लास्ट इलेक्शन। आप ओवरराइड ना करें। सरकार किसकी बन गई? मैंने कहा डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, संख्या का खेल है। अगर 100 आदमी जीतेंगे, 99 आदमियों की सरकार नहीं बनेगी।
पक्की बात है ना, 100 जिसके हैं उसकी बनेगी। 232 कांग्रेस के गठबंधन की सीटें हैं, नहीं है ना? और बीजेपी कितनी है? 240। तो आप कांग्रेस को कंप्लीटली रूल आउट कर रहे हैं क्या?